नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र वर्मा ऑनलाइन स्टडी विद डीके में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको जानकारी देंगे। वन लाइनर है, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है और अंत में हमें ज़रूर बताना है कि आज का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा। यहाँ प्रश्न सभी शिक्षक भर्तियों से संबंधित है, सभी में पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लिया गया है। तो आपको सबसे पहले लाइक करना है, जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और जितने भी आपके पास ग्रुप है सभी में इस वीडियो को आपको शेयर कर देना है। बस आपको इतना सा करना है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, प्रक्षा प्रतिमान का विकास किया था, किसके द्वारा किया था? आपको आंसर यहाँ पर दिख ही रहा होगा। जितने भी शिक्षण प्रतिमान हैं उन सबको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि शिक्षण प्रतिमान किसे कहते हैं। एक उदाहरण दूंगा, उसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जिस प्रकार से किसी भी मकान को बनाने के लिए एक नक्शे की आवश्यकता होती है एवं किसी भी प्रश्न पत्र को बनाने के लिए एक मानचित्र की अथवा ब्लूप्रिंट की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से कक्ष में सफल शिक्षण कार्य करने के लिए शिक्षण प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, जो कक्ष है उसको सफल शिक्षण कार्य करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? शिक्षण प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। तो जितने भी शिक्षण प्रतिमान हैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा किसके द्वारा विकास किया गया था। तो सबसे पहला प्रश्न है प्रक्षा प्रतिमान, इसका विकास किसने किया था? तो ये सचमेन के द्वारा किया गया था प्रक्षा प्रतिमान का विकास। दूसरा प्रश्न है, कौन सा शिक्षण प्रतिमान विषय के अमूर्त संपत्तियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है? तो वो है अग्रिम संगठन प्रतिमान। अग्रिम संगठन प्रतिमान विषय के अमूर्त संपत्तियों के अध्यापन के लिए उपयुक्त है। अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम किसके द्वारा समझाया गया है? तो ये डेविड आशुबेल के द्वारा समझाया गया है। याद रखिएगा, अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम डेविड आशुबेल के द्वारा समझाया गया है। निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक थे, तो ये ब्रूनर थे। याद रखिएगा, निष्पत्ति प्रत्यय प्रतिमान के प्रतिपादक ब्रूनर थे। संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। यहाँ परिभाषा देने वाले हैं, कौन देने वाले हैं यहाँ परिभाषा? तो ये एडगर डेल की परिभाषा है। इनके द्वारा कहा गया है कि संप्रेषण विचार विनिमय के मूड में विचारों तथा भावनाओं को परस्पर जानने तथा समझने की प्रक्रिया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार वंचित वर्ग के विद्यार्थियों को निकटस्थ प्रारंभिक, यानी कि जो शुरू वाली जो प्रारंभिक शाला है वो कौन सी होगी, जिस कक्षा के 25% स्थान में प्रवेश दिया जाना चाहिए। तो ये शाला की प्रथम कक्षा से ही इसकी शुरुआत हो जाती है। तो शाला की प्रथम कक्षा आपका राइट आंसर होगा। क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम किसके विकास को बताता है? देखिए, मस्तकाधोमुखी से आप समझ सकते हैं मस्तिष्क से पैर के अंगूठे तक के विकास को बताता है क्रियात्मक विकास का मस्तकाधोमुखी नियम। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है। यहाँ परिभाषा किसकी? यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है ये टीपी नन के द्वारा दी गई परिभाषा है कि खेल रचनात्मक कार्य का एक प्रबल स्वरूप है। अभिवृद्धि का संबंध बालक के व्यक्तित्व के किस पहलू से है? तो ये शारीरिक पहलू से है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभिवृद्धि का जो संबंध है वो बालक के शारीरिक पहलू से है, व्यक्तित्व के। तो शारीरिक यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता किसके दौरान दिखाई पड़ती है? तो ये 4 से 7 वर्ष की जो उम्र है उसमें दिखाई पड़ती है पियाजे के सिद्धांत में पराधीन नैतिकता। याद रखिएगा, 4 से 7 वर्ष की उम्र आपका राइट आंसर होगा। किस अवस्था में शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति विशेष रूप से पाई जाती है? तो जो शब्दों को दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है वो शेषावस्था में पाई जाती है। वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है, तो ये किस में होता है, किस अवस्था में होता है? तो ये मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में वर्गीकरण की योग्यता का विकास होता है। सफल बुद्धि का त्रिपक्षी सिद्धांत किसने दिया? यहाँ पर देखिए, त्रिपक्षी सिद्धांत के बारे में पूछा गया है, किसके द्वारा दिया गया है? तो ये स्टनबर्ग के द्वारा दिया गया है।
पियाजे के अनुसार संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण जिसे प्रतिनिधित्व भी कहा जाता है, इसकी आयु क्या है। यहाँ पर देखिए संवेदी गामक चरण का जो उपचरण है मानसिक निरूपण, इसकी आयु आपको बताना है कितने से कितने वर्ष तक की होती है। तो ये 18 माह से 2 वर्ष तक की होती है संवेदी गामक चरण के उपचरण मानसिक निरूपण की पियाजे के अनुसार। शिक्षक को प्रत्येक माह के आखिर में वेतन दिया जाना पुनर्वलन के किस शेड्यूल की ओर इंगित करता है। तो ये करता है स्थिर अंतराल की ओर इंगित करता है। फ्राइड के मनोलैंगिक के विकास सिद्धांत के अनुसार मुखी अवस्था की आयु सीमा। यहाँ पर देखिए मुखी अवस्था की आयु सीमा क्या है। फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है, तो यह है जन्म से 1 वर्ष की। व्यक्तित्व का प्रकार ए प्रस्तावित किया, किसके द्वारा किया गया था। व्यक्तित्व का जो प्रकार ए है ये किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये फ्रेडमैन तथा रोशनमैन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आपको लाइक करना है, और जैसे ही वीडियो समाप्त हो जाता है सभी को वीडियो को शेयर भी कर देना है जल्दी से। 18वां प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसे अचेतन अभिप्रेरणा का अध्ययन किया जाता है प्रक्षेपण विधि द्वारा। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसने दिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये युंग द्वारा दिया गया है। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय युंग के द्वारा दिया गया है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण जिसे TAT भी कहा जाता है, इसमें कौन से सामग्री का उपयोग किया जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण में कौन सी सामग्री का उपयोग होता है या फिर किया जाता है। तो ये चित्र का उपयोग किया जाता है। देखिए कल के वीडियो में हमने इसके बारे में बताया था कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। तो ये क्यूज के तौर पर आपको दे रहा हूँ, यदि कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा कि प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। किसने बच्चे को टेबुला रसा या फिर एक खाली स्लेट माना है। तो ये जॉन लॉक द्वारा माना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक खाली स्लेट या फिर टेबुला रसा किसके द्वारा माना गया है। तो ये जॉन लॉक के द्वारा माना गया है। पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार मूल्य किस तंत्र में समाहित है। तो ये वृहत तंत्र में समाहित है। याद रखिएगा पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत के अनुसार जो मूल्य है ये वृहत तंत्र में समाहित है। परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है कहलाता है, वो कौन सा मूल्यांकन है। तो वो है रचनात्मक मूल्यांकन। याद रखिएगा परीक्षण जो अनुदेशन के दौरान योजना बनाने एवं निदान के लिए किया जाता है वो रचनात्मक मूल्यांकन होता है। वर्तमान स्कीम के दौरान बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया कहलाती है, तो वो आत्मसातीकरण कहलाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा हर प्रश्न पर, हर उत्तर पर किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। शिक्षक ने रेखा को कहा कि आपने गृह कार्य नहीं पूरा किया है, अतः आपको खेल की कक्षा से वंचित किया जाता है। यहाँ उदाहरण है, तो यहाँ एक दंड का उदाहरण है। जाहिर सी बात है आप प्रश्न को पढ़ेंगे डायरेक्टली आंसर आपके सामने होगा। सरल सा प्रश्न था 25वां। 26वां प्रश्न है, बहुबुद्धि सिद्धांत दिया गया था। तो ये गार्डनर के द्वारा दिया गया था। याद रखिएगा बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर के द्वारा दिया गया था। यह किसका दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। तो ये चोम्स्की का दृष्टिकोण है कि प्रत्येक बच्चे में भाषा ग्रहण उपकरण विद्यमान होता है। तात्कालीन स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता पाई जाती है। तो ये सृजनात्मक बालक में पाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा तात्कालीन स्थिति से दूर जाने की क्षमता एवं समस्या की पुनः व्याख्या करने की क्षमता किस में पाई जाती है। तो ये सृजनात्मक बालक में पाई जाती है। प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का विकास किया था। तो ये ब्रूनर के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा प्रत्यय निष्पत्ति प्रतिमान का जो विकास किया गया था ये ब्रूनर के द्वारा किया गया था। दिशा विहीन प्रतिमान का विकास किया था। देखिए यहाँ पर दिशा विहीन प्रतिमान के बारे में पूछा गया है, इसका विकास किसने किया था। तो ये कार्ल रोजर्स के द्वारा किया गया था। सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं। तो ये बाल अपराधियों के लिए किए गए हैं। जो सुधार स्कूल स्थापित किए गए हैं ये किसके लिए स्थापित किए गए हैं। तो ये बाल अपराधियों के लिए स्थापित किए गए हैं। एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है, वहाँ बालक है तो वो कुसमायोजित बालक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एक बालक प्रतिदिन कक्षा से भाग जाता है वहाँ बालक कुसमायोजित हैं।
अधिगम निर्योग्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये किर्क के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अधिगम निर्योग्यता शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किर्क के द्वारा किया गया था। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है किसके द्वारा? तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। मॉडलिंग की संकल्पना अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांत का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है, वहाँ कौन मनोवैज्ञानिक है? तो वो है कर्ट लेविन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। शिक्षण का अग्रिम संयोजक प्रतिमान किसने विकसित किया? तो ये आशु बेल ने। याद रखिएगा, शिक्षण का जो अग्रिम संयोजक प्रतिमान विकसित किया है वो आशु बेल के द्वारा किया गया है। त्रिआयाम सिद्धांत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। इसे बुद्धि संरचना सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है त्रिआयाम सिद्धांत को। निकट विकास का क्षेत्र के प्रतिपादक कौन है? तो ये है वाइगोत्स्की। निकट विकास का क्षेत्र के जो प्रतिपादक होंगे वो वाइगोत्स्की होंगे। प्रेरित होने पर अधिगम भी अच्छा होगा, यह कथन किसका है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेरित होने पर अधिगम भी अच्छा होगा, यह कथन एंडरसन का है। याद रखिएगा। विकासात्मक प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये जीन पियाजे के द्वारा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सरल है। विकासात्मक प्रतिमान के बारे में पूछे तो आपका राइट आंसर जीन पियाजे होगा। अंतःक्रिया प्रतिमान का विकास ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये फेडलर के द्वारा किया गया था। शुरू में मैंने आपको बताया था जितने भी शिक्षण प्रतिमान से संबंधित प्रश्न हैं वो सभी आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे। स्कूल और समाज पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है जॉन डीवी। याद रखिएगा, स्कूल और समाज पुस्तक के लेखक जॉन डीवी है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन है? सरल सा प्रश्न है। सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद के प्रतिपादक कौन होंगे? वाइगोत्स्की होंगे। कौन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के संपत्ति को अस्तित्व में लाया? कौन लाया? तो ये पियाजे लाए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 44वां प्रश्न याद रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर के संपत्ति को अस्तित्व में कौन लाए? तो ये पियाजे लाए। बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को कहा जाता है? तो ये पेडागोजी कहा जाता है। याद रखिएगा, बच्चे के सीखने व शिक्षण से संबंधित विज्ञान को पेडागोजी कहा जाता है। सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है? सरल सा प्रश्न है, कल के वीडियो में भी मैंने इसका जिक्र किया था। तो ये 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखता है सर्व शिक्षा अभियान। याद रखिएगा। पूर्व अनुभवों के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है? तो वो है प्रत्यक्ष ज्ञान। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है जेपी गिलफोर्ड। याद रखिएगा, फील्ड ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन होंगे? जेपी गिलफोर्ड होंगे। रोरसाक इंकब्लाट टेस्ट का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? तो ये व्यक्तित्व के मापन हेतु किया जाता है। याद रखिएगा, रोरसाक इंकब्लाट टेस्ट का प्रयोग व्यक्तित्व मापन हेतु किया जाता है। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये सकवाब के द्वारा किया गया था। वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्रतिमान का विकास। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने दी है? तो ये सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पिछड़े बच्चों के लिए जो शैक्षिक लब्धि की अवधारणा दी है वो सिरिल बर्ट के द्वारा दी गई है। चिंतनशील सोच की चर्चा किसने की है? तो ये डीवी ने की है। इंपॉर्टेंट है, चिंतनशील सोच की जो चर्चा की गई है वो डीवी के द्वारा की गई है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना कहलाता है? तो वो विस्मरण कहलाता है। सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने में असफल होना विस्मरण कहलाता है। वह बालक जो अपने कालानुक्रमिक आयु के बालकों की तुलना में शैक्षिक कमी को दर्शाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे पिछड़ा बालक कहते हैं। अग्रिम संगठन प्रतिमान का विकास किसके द्वारा किया गया था? तो ये आशु बेल के द्वारा किया गया था। याद रखिएगा, अग्रिम संगठन प्रतिमान का विकास आशु बेल के द्वारा किया गया था। स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के किस गुण को मापा जाता है? तो ये बौद्धिक गुण को मापा जाता है। याद रखिएगा, स्टैनफोर्ड बिने स्केल से एक व्यक्ति के बौद्धिक गुण को मापा जाता है। बुद्धि लब्धि का समीकरण किसने विकसित किया है? तो ये टर्मन के द्वारा किया गया है। बुद्धि लब्धि का जो समीकरण है ये टर्मन के द्वारा विकसित किया गया है। वह चिंतन
प्रक्रिया जो नवीन मौलिक तथा उपयोगी विचार के उत्पन्न होने में लिप्त हो कहलाती है, क्या कहलाती है? तो वो सृजनात्मकता कहलाती है। व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया था? व्यक्तित्व का पहला प्रकार्यात्मक वर्गीकरण तो ये हिप्पोक्रेटस के द्वारा किया गया था। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? तो वह है उपलब्धि। याद रखेगा, प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में जो अपेक्षाकृत प्रेरक अधिक प्रबल होता है वो है उपलब्धि। संगणन का सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है? तो ये स्मृति की। याद रखिएगा, जो संगणन का सिद्धांत है ये स्मृति की व्याख्या करता है। दर्पण चित्र परीक्षण किसको मापने हेतु उपयुक्त होता है? तो यह है अधिगम अंतरण। दर्पण चित्र परीक्षण अधिगम अंतरण मापने हेतु उपयुक्त होता है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन में प्रयुक्त होता है? तो यह है व्यक्तित्व। क्लाउड पिक्चर टेस्ट व्यक्तित्व मापन में प्रयुक्त होता है। सीखने की वहाँ अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है कहलाती है, तो वो है सीखने का पठार। याद रखिएगा, क्या कहलाती है? वो सीखने का पठार कहलाती है। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। यहाँ पर देखिए जोड़े पूछे गए हैं, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? 23। सामान्य संयुक्त कोशिकाओं में जो गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं वो कितने होते हैं? 23 होते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, सरल सा है, आप सभी को पता होगा। राइट आंसर आपका स्किनर होगा। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? तो वो है केटल। बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के जो प्रतिपादक होंगे वो केटल होंगे। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो यह है सृजनात्मकता। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का जो प्रयोग होता है वो सृजनात्मक सुधार हेतु किया जाता है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो यह कथन गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया कथन है। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है, किसका करता है? तो यह है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? तो इन दोनों का जो वर्गीकरण किया है वो यूंग के द्वारा किया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये हरलोक द्वारा दिया गया कथन है। अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए, यह कथन किसका? यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसके द्वारा दिया गया है? तो ये फ्रोबेल के द्वारा दिया गया कथन है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक है, जो ये पुस्तक है इसके लेखक आपको बताना है कौन है, तो वो है विलियम जेम्स। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पुस्तक है, एग्जाम में पूछा गया है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक विलियम जेम्स है। यह किसका कथन है कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यहाँ पर जो कथन दिया गया है ये किसका है? तो ये ली का कथन है। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। यहाँ पर जो दिया गया कथन है ये किसका है? तो ये वुडवर्थ का कथन है। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाले विद्वान कौन है? तो ये एडगर डेल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। विभिन्न श्रव्य दृश्य सामग्रियों के संबंध को प्रदर्शित करने के लिए अनुभव का शंकु देने वाले विद्वान कौन होंगे? एडगर डेल होंगे। शिक्षण के आगमन प्रतिमान के प्रवर्तक है, तो ये है हिल्दा डाबा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। शिक्षण के आगमन प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? तो ये हिल्दा डाबा होंगे। व्यावहारिक बुद्धि को कहा जाता है, तो ये मूर्त बुद्धि कहा जाता है। व्यावहारिक बुद्धि को मूर्त बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि मापन का स्टैनफोर्ड बीने परीक्षण है, तो वो है शाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रयोगशाला विधि प्रतिमान का विकास किया था, किसके द्वारा किया गया था? तो ये बेदल व मेने के द्वारा किया गया था प्रयोगशाला विधि का प्रतिमान। फ्रायड के अनुसार किस अवस्था में कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कौन सी अवस्था है जिसमें कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है फ्रायड के अनुसार? तो वह है प्रसुप्ति अवस्थाओं में
कामेच्छाएं सापेक्ष रूप से निष्क्रिय रहती है, फ्रायड के अनुसार। सेल्डन ने व्यक्तित्व को किस आधार पर वर्गीकृत किया है? तो ये शारीरिक रचना के आधार पर वर्गीकृत किया है सेल्डन ने व्यक्तित्व को। सीलगुण मॉडल किसने प्रस्तुत किया है? तो ये पेट्राइड्स ने किया है। सीलगुण मॉडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। व्यक्तित्व व्यक्ति की मनोशारीरिक पद्धतियों का वहाँ गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो यह परिभाषा आलपोर्ट के द्वारा दी गई परिभाषा है। पास एलांग टेस्ट का विकास किसने किया? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये अलेक्जेंडर द्वारा विकास किया गया है पास एलांग टेस्ट का। सृजनात्मक परीक्षणों में भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध रहा है। कौन से भारतीयों का परीक्षण प्रसिद्ध रहा है सृजनात्मकता परीक्षणों में? तो वह है बाकर, मेहंदी और पासी। इनका परीक्षण प्रसिद्ध रहा है भारतीयों का सृजनात्मक परीक्षणों में। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान का विकास किया था, ये किसके द्वारा किया गया था? तो यह जॉन डीवी व हर्बर्ट के द्वारा किया गया था सामाजिक अंतःक्रिया प्रतिमान। मानसिक आरोग्यता के विज्ञान को आरंभ करने का श्रेय दिया जाता है, किसको दिया जाता है? तो ये C.W. बियर्स को दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मानसिक आरोग्यता के विकास को आरंभ करने का जो श्रेय दिया जाता है वो C.W. बियर्स को दिया जाता है। एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं, यहाँ जो विचार है ये किसका है? तो ये ASR साहचर्यवादी का यह विचार है कि एक व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक एवं भौतिक परिवेश समान होते हैं। किसने सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय सबसे पहले दिया है? तो सबसे पहले किसने दिया है सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय? तो ये सोलेवे एवं मेयर के द्वारा सबसे पहले सावेगिक बुद्धि का संप्रत्यय दिया है। किसको वर्ष 1904 में अधिगम के सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है इवान पावलोव को। कब दिया गया है? 1904 में। ऐसी सुरक्षा प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने विचारों एवं क्रियाओं को दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाने का प्रयत्न करता है कहलाती है। तो क्या कहलाती है? वो तादात्म्यकरण कहलाती है। एक 8 वर्षीय बालक अपने छोटे भाई की तरह घुटने चलता है या घुटने पर चलता है, यहाँ उदाहरण है। ये किसका उदाहरण है? तो ये प्रतिगमन का उदाहरण है। किसके अनुसार प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है? तो यह है गुड के अनुसार। गुड के अनुसार प्रेरणा कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है। विद्यालय से पलायन करने वाले बालक के अध्ययन की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो वो है केस स्टडी विधि। याद रखिएगा, विद्यालय से पलायन करने वाले बालकों के अध्ययन की जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो केस स्टडी विधि होगी। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों? जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक है गोलमैन, डेनियल गोलमैन। संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से अधिक महत्वपूर्ण क्यों इस पुस्तक के लेखक है। आदतें, ज्ञान और अभ्यर्थियों को अर्जित करने की प्रक्रिया ही सीखना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन क्रो एंड क्रो का कथन है। एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक कल्याण की स्थिति कहलाती है। तो वो है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य आपका राइट आंसर होगा। अंतिम प्रश्न है, ए माइंड डेट फाउंड इटसेल्फ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? यहाँ पर जो पुस्तक दी गई है ये C.W. बियर्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि टोटल आपको यहाँ पर शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित 100 प्रश्न मिलेंगे। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो सबसे पहले आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक करना है, जितने भी ग्रुप पे शेयर करना है और सभी को चैनल को बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाना है। तो ये 3 चीज़ें आपको जल्दी से कर लेना है। तो जल्दी ही दोस्तों ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।